क्या आप जानते हैं भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले मंदार के फूल और शमी के पत्ते सिर्फ पूजा की सामग्री नहीं माने जाते, बल्कि इनके पीछे ऐसी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं जिन्हें जानकर आपकी शिव पूजा का भाव ही बदल सकता है। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ को एक फूल या एक पत्ता भी अर्पित करता है तो भगवान वस्तु की कीमत नहीं, भक्त की भावना देखते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर मंदार ही क्यों, शमी ही क्यों, और इन दोनों को शिवलिंग पर चढ़ाने का धार्मिक महत्व क्या है? आज की कथा में हम जानेंगे इसका रहस्य और अंत में बताएंगे मंदार और शमी चढ़ाने की सरल पूजा विधि। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े इस चैनल पर। अगर आप भगवान शिव, श्री कृष्ण, माता राधा रानी, सनातन धर्म और पुराणों से जुड़ी ऐसी रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भगवान शिव के चरणों में समर्पित समझकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए हर हर महादेव के जयकारे के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। हर हर महादेव। मंदार को कई परंपराओं में भगवान शिव की पूजा में अर्पित किए जाने वाले पुष्पों में स्थान दिया गया है। मंदार का फूल अपने सुंदर स्वरूप और प्रकृति से मिलने वाले सरल उपहार का प्रतीक माना जाता है। शिव पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भोलेनाथ को राजसी वैभव से अधिक सरल और श्रद्धापूर्ण भक्ति प्रिय मानी जाती है। इसलिए भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार फूल, जल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। मंदार चढ़ाते समय मन में यह भाव रखा जा सकता है, हे महादेव, जैसे यह फूल आपके चरणों में समर्पित है, वैसे ही मेरा अहंकार और मेरी सारी चिंताएं भी आपके चरणों में समर्पित हैं। शमी वृक्ष का भारतीय धार्मिक परंपराओं में विशेष स्थान है। शमी का संबंध भगवान शिव की पूजा के साथ साथ विजय और शक्ति की धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़ा जाता है। महाभारत की प्रसिद्ध कथा में पांडवों के अज्ञातवास के समय अर्जुन द्वारा अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष पर छिपाने की कथा आती है। इसी कारण शमी को कई परंपराओं में विजय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करता है तो वह केवल एक पत्ता नहीं चढ़ाता, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता, भय और अहंकार को भी भगवान के सामने समर्पित करने का भाव रख सकता है। एक भक्त के पास भगवान को चढ़ाने के लिए न सोना था, न चांदी, न कोई महंगा प्रसाद। उसके पास था तो केवल एक लोटा जल, एक शमी पत्र और मंदार का एक फूल। वह मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और कहा, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, बस मेरा विश्वास है। उसने जल चढ़ाया, फिर शमी पत्र अर्पित किया और अंत में मंदार का फूल शिवलिंग पर रख दिया। उस भक्त को शायद यह नहीं पता था कि उसकी भेंट कितनी बड़ी है, लेकिन उसकी भावना सच्ची थी। यही शिव भक्ति का सबसे सुंदर संदेश है। भगवान के सामने भेंट छोटी बड़ी नहीं होती, भावना बड़ी होती है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें, फिर श्रद्धा के अनुसार बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद मंदार का पुष्प अर्पित करें, फिर शमी पत्र श्रद्धा से चढ़ाएं। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए बोलें, ओम नमः शिवाय। कुछ क्षण शांत बैठकर अपनी प्रार्थना करें।
सबसे ज़रूरी बात है पूजा में दिखावे के बजाय श्रद्धा और स्वच्छ भावना रखें। और यदि आपके क्षेत्र, परिवार या गुरु परंपरा में किसी फूल या पत्र को लेकर विशेष नियम हो तो उन्हीं नियमों का पालन करें। भक्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन भगवान शिव की भक्ति हमें कुछ और सिखाती है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक फूल, एक शमी पत्र और सबसे बढ़कर सच्चा मन, यही भक्त और भगवान के बीच सबसे सुंदर रिश्ता बनाता है। जब अगली बार आप शिवलिंग पर मंदार का फूल या शमी पत्र चढ़ाएं, तो केवल यह मत सोचिए कि आपने भगवान को कुछ दिया है, बल्कि यह सोचिए, आज मैंने अपने भीतर का अहंकार, भय और चिंता भी भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दी है। और शायद यही शिव पूजा का सबसे सुंदर रहस्य है। आइए अंत में सब मिलकर बोलें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।